वैसे तो मथुरा जिले को पहले से ही मल्ल विद्या का केंद्र कहा जाता है। इस क्षेत्र से अनेकों पहलवान ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम दूर दूर तक अपनी मेहनत और ट्रेनिंग के दम पर किया है। अपने प्रतिद्वंदी पहलवानों को मिनट में चारों खाने चित किया है। अभी हाल ही में एशिया के बहरीन देश में आयोजित पहलवानी प्रतिस्पर्धा में छाता तहसील के नरी गांव के युवा पहलवान विवेक यदुवंशी ने अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को पछाड़कर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। युवा पहलवान का गोल्ड मेडल जीतकर अपने कोच के साथ गांव नरी वापस आते समय छाता तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा तहसील गेट पर फूल माला समेत और भारत माता के जयकारों के साथ बोलकर जोरदार स्वागत किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क मथुरा हलचल। मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय हमारा जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में पहलवानों की गाथा पहले से ही गाई जाती है और हमारे यहाँ एक यदुवंशी हैं नरी गांव से विवेक यादव, वो यहाँ चैंपियनशिप जीत के आए हैं। तो क्या कुछ उन्होंने खास किया, क्या कुछ आगे उनकी प्रेरणा रहेगी, किस लक्ष्य को वो पाना चाहते हैं, तो बात करते हैं हम। तो जी विवेक जी, बताएं कि आप इस मकाम तक पहुँचे हैं तो किस कारण पहुँचे, क्या कुछ आपने लक्ष्य माना है, कहाँ तक आप जाना चाहते हो? जी, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और कोच साहब का हाथ सिर पर, कोच साहब हो गया मेहनत करवाते थे। और जी मेरा आगे लक्ष्य है जी ओलंपिक में मेडल लाने का। अच्छा, आपने जो कुश्ती अब जीती है तो किसको हराया आपने कुश्ती में? जी मैंने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और ईरान जी फाइनल में फाइनल। तो अब आपके जो स्वागत कहाँ से होते आ रहे हैं, कहाँ तक आपके स्वागत चलेंगे, ये भी आपको जानकारी होगी? मेरे जी बल्लभगढ़ दिल्ली से और फरीदाबाद से होता है और नरी तक होगा। तो अब आप यहाँ से अब आगे कहाँ कहाँ जाओगे? जी नरी जाएंगे गाँव में। तो कैसा फील कर रहे हो आप? जी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो आगे आप दर्शकों को क्या कुछ प्रेरणा देना चाहोगे? जो आपका स्वागत सम्मान हो रहा है तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को? जी मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी जो मेरे लिए इतना आए। तो आपने सुना और हमारे साथ में हैं जिन्होंने पूरा श्रेय दिया है। बताते हैं जी, पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, परिचय। मेरा नाम निर्दोष बालियान है और मैं मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला हूँ और वहाँ पे एक कुश्ती की अकेडमी चलाता हूँ काफ़ी टाइम से। और ये मेरा दूसरा इंटरनेशनल है। इससे पहले गौरव बालियान एक है मेरा स्टूडेंट, वो वहीं का है और बहुत बड़ा सीनियर एशिया चैंपियनशिप का मेडलिस्ट है और बहुत अच्छा प्लेयर है हिंदुस्तान का। तो सबसे ज़्यादा श्रेय आपको दिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? ये तो बच्चे के मन के भाव होते हैं श्रेय देने का। देखिए, एक खिलाड़ी को बनाने के लिए खाली गुरु की जरूरत नहीं होती, गार्जियंस की भी जरूरत पड़ती है और खिलाड़ी की भी। देखिए, गुरु जो होता है 20% काम उसका होता है और 20% गार्जियंस का होता है, 60% खुद बच्चे के ऊपर बात है। गाड़ी का जो जड़ होता है ना, वो बच्चा ही होता है। अगर उसमें स्वयं की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब कहाँ तक आप अपने शिष्य को ले जाना चाहोगे? देखिए, कोई भी गुरु हो, ये तो होनहार है। कोई मेरा सबसे बेकार स्टूडेंट होगा तो मेरी तो यही इच्छा होगी कि वो ओलंपिक में मेडल करे, देश का नाम रोशन करे। मेरे लिए तो सभी के है। तो मैं तो ये चाहूँगा दुनिया के जो सबसे बड़े से बड़े मेडल है जो हिंदुस्तान में कोई नहीं ला पाया, ये बच्चा, मेरे और बच्चे सभी लेके आए। गुरु की तो यही एक इच्छा होती है। अच्छा, जैसे कि अब आप तैयारी करा रहे हैं और भी लड़कों को कुश्ती चैंपियनशिप में ले जा रहे हो, तो आगे क्या कुछ आपकी धारणा रहेगी और क्या कुछ दर्शकों को बताना चाहोगे? देखिए, मेरा सीधा सीधा है, मैं बहुत छोटी अल्पायु से 23 साल की उम्र में मैंने अखाड़ा खोल लिया था। 12 साल मुझे लगभग हो गए। कई बार तो अब भी मेरे साथ हुआ कि मुझे ही रेसलर सोचने लगे। और शुरुआत में तो मैं बिल्कुल दाढ़ी मूंछ भी थी जब मैंने अखाड़ा खोला। तो कई बार तो कहते थे अगर ये कोच है तो सब सोचते थे कि ये लड़का है छोटा सा। तो बड़ा हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और बिना हार्ड वर्क के और बिना, देखिए, आपको जितना चाहिए उसके लिए उतना ही आपको त्याग हो, मेहनत हो और मतलब उतना ही देना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ज़्यादा चाहिए तो कम में मिल जाएगा, कम में नहीं मिलेगा। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, सब कुछ देने के लिए, इस खेल के लिए तैयार हूँ, अपने देश के लिए। और मैं देश के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और बहुत सारे निकालने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जैसे आप किससे से इस कदम तक पहुंचते हैं धीरे धीरे करके, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, एक ऐसा ही होता है जैसे किसी का ड्रीम, एक सपना होता है, सपना पूरे होने जैसा ही लगता है। ये मेरा सपना है। ये इन बच्चों का तो बाद में बनता है, पहले मेरा बनता है। मैं सक्सेसफुल खिलाड़ी नहीं हूँ। मेरे साथ के कोई डीएसपी है, कोई ओलंपियन है, कोई और है, तो जो मैं नहीं कर सकता, एक अभिभावक और गुरु का यही होता है जो अपने आप नहीं कर पाता, वो अपने शिष्य और बच्चों से करवाना चाहता है। यही मेरी है, जो मैं बनना चाहता था, मैं खुद नहीं बन पाया, वो अपने इन बच्चों को बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने सुना यहाँ जो विवेक हैं, तो यहाँ जो वकील हैं, यहाँ वकील साहबों ने मिलके विवेक जी का स्वागत किया है। तो बात करते हैं हम, यहाँ जो वकील हैं तो वकील साहब से बात करते हैं, तो उन्होंने स्वागत बताएं। मैं तहसील में अधिवक्ता हूँ
के संघ में अपने बार एसोसिएशन छाता की ओर से महामंत्री हूँ और सचिव होने के नाते मैं अपने भाई विवेक यदुवंशी और अपने निर्दोष बालियान जी दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। इस शुभ अवसर पर तहसील का मेन गेट है, मेरी जिम्मेदारी बन रही थी। यदुवंशी महासभा से अपने महामंत्री होने के नाते भी मेरी ये जिम्मेदारी बन रही थी कि मैं उनका हृदय से आगमन करूं, हृदय से उनके लिए बधाई दूं। मेरे साथ में यदुवंशी महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं, मेरे मीडिया के प्रभारी अपने अजय सिंह यदुवंशी पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, मेरे हनुमान पहलवान जी हैं। ये यहाँ क्षेत्रीय कुश्तियों में बहुत अच्छा एक वीरनारायण की दूसरी तस्वीर उभर के आती है। कई एक साथी हैं मेरे, अपने वकील साथी हैं ठाकुर लाल जी। तो मेरा कहने का मतलब हम लोग इतने उत्साहित हैं कि हम अपने क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं, लेकिन कुश्ती के क्षेत्र में भी हमको बहुत पारंगत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, इन्होंने पढ़ेगा वही बढ़ेगा, इस बात को बिल्कुल कतई उलट दिया है कि कोई आवश्यक नहीं है, पढ़ने के बाद ही बढ़ना होगा। इस बंदे ने, विवेक यदुवंशी ने, जो हमारा नरी का, इलाके का, पूरे भारत का जो नाम रोशन किया है, हम निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस करते हैं। बच्चों को इस युवा पीढ़ी पर गौरव महसूस करना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए। तो अभी वकील साहब ने एक नाम लिया, हनुमान पहलवान जी। तो पहलवान क्षेत्र के हैं, हनुमान पहलवान जी हैं। तो बताएं पहलवान जी के ये जो कुश्ती जो आपके होती है, खेल होता है, तो ये जो लड़का आया है आज फ्रंट तो कैसा लग रहा है? ये हमारे यहाँ पे बहुत हर्ष का माहौल है, पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा खुशी है हमें, मतलब सभी मल्लों में उत्साह बढ़ा सभी का, और भगवान की कृपा है कि एक आध बच्चा और निकले हित से, यही इच्छा हम सबकी। तो जैसे कि आप पहलवानी करते हो, तो और सज्जन जो टीवी देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे उनको? हाँ, सभी ये कहना चाहेंगे, मतलब हम बहुत ज़्यादा खुशी है हमको। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में वकील साहब भी रहे, पहलवान जी भी रहे, जिन्होंने विवेक यदुवंशी जी का माल्यार्पण और स्वापा पहनाकर स्वागत किया। और अभी ये लोग यहाँ से, ये व्यक्ति सभी नरी पहुँचेंगे, वहाँ भी भव्य स्वागत है। जबकि दिल्ली से लेकर नरी गांव पड़ता है उनका, वहाँ तक बराबर स्वागत होता हुआ आ रहा है। और स्वागत अभी नरी गांव में भी है। छाता तहसील से भगत सिंह चौधरी की खास रिपोर्ट।